भी आए थे, डॉक्टर भगवत पांडे भी आए थे। तो उन्होंने बताया था कि अगले महीने एक प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उसमें आप एक अपनी कविता तैयार रखें। तो एक कविता की प्रस्तुति के लिए मैं आपके सम्मुख आया हूँ। एक छोटी सी हास्य की कविता है, तो कविता का आनंद लीजिएगा भरपूर। और अगर कविता अच्छी लगे तो फिर तालियां जरूर बजाइएगा भरपूर। तो कविता का शीर्षक है डॉक्टर और कविता। वो वाली कविता नहीं, ये वाली कविता। एक बार मैं इसी तरह मंच पर कविता पढ़ने आया। एक बार मैं इसी तरह मंच पर कविता पढ़ने आया। आयोजकों ने मेरा परिचय कुछ इस तरह कराया। डॉक्टर व्यंजना ने मेरा परिचय कुछ इस तरह कराया। डॉक्टर गुप्ता कान नाक गले के डॉक्टर हैं। डॉक्टर गुप्ता कान नाक गले के डॉक्टर हैं, मोटी फीस लेते हैं। शहर में बड़ा नाम है, अच्छों के कान खींच लेते हैं। वैसे तो ये ईएनटी के डॉक्टर हैं, दूर दूर से मरीज आते हैं। कविता भी लिख लेते हैं, जाने कहाँ से इतना हुनर पाते हैं। मंच पर बैठा कवि समाज हो गया नाराज। उनकी नाराजगी का अलग था अंदाज। डॉक्टर लोग भी कविता लिखने लगे हैं, जानकर उन्हें लगा आघात। कहने लगे डॉक्टर साहब क्यों मारते हो हमारे पेट पे लात। कविता लिखने का काम तो हम कवियों के नाम है। आप कहाँ से आ गए, आपका इस क्षेत्र में क्या काम है। वैसे ही मार्केट में है कवियों की भरमार। इस लाइन में भी है कंपटीशन बेशुमार। डॉक्टर लोग भी कविता लिखने लगे तो हम जैसे कवि कहाँ जाएंगे। लोग अगर डॉक्टरों को ही सुनने लगे तो हम कहाँ से मेहनताना पाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो कवि लोग होते हैं, साहित्यकार लोग होते हैं, उनकी कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है कि अगर उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है या कोई नौकरी नहीं है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा मुंशी प्रेमचंद जी का। इतने बड़े उपन्यासकार, इतने बड़े कहानीकार, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट। पहले वो अध्यापक थे, फिर कुछ सरकारी नौकरी में भी कुछ दिन रहे, फिर नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से साहित्य सेवा में लग गए। तो मैं समझ नहीं पाता कि वो किस तरह से अपना खर्चा चलाते हो। एक आध पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे, कितना पैसा उनको मिल जाता होगा बड़ा मुश्किल है। तो ये तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, इधर सोशल मीडिया पे आई हुई डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद जी की, तो जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए। तो वो खुद एक बहुत साधारण सा कुर्ता कमीज पहने हुए हैं और कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, कुर्ता कमीज पहने हुए हैं, और उनकी पत्नी एक बड़ी साधारण सी साड़ी पहनी हुई है, और उनकी पत्नी के पैरों में खटपटिया पहने हुई है। खटपटिया आप लोग समझते या नहीं समझते मैं नहीं जानता। एक काठ का, एक लकड़ी का एक सोल होता है, उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक की या टायर की वो स्ट्रेप लगा दी जाती है, तो वो एक खटपटिया पहने हुई है। और मुंशी प्रेमचंद जी जो जूता पहने हुए हैं, वो जूता इतना फटा हुआ है कि उसमें से उंगलियां बाहर निकल रही हैं। तो वो
पिक्चर देख के, वो फोटो देख के इतनी पीड़ा होती है कि बताइए, इतने बड़े साहित्यकार और वो अपने लिए एक जोड़ी जूता नहीं खरीद पाए। तो ये विडंबना रही है कि इतने इतने बड़े साहित्यकार हो गए और वो अपने लिए दैनिक जीवन के लिए अपना खर्चा नहीं चला पा रहे। खैर, डॉक्टर लोग भी कविता लिखने लगेंगे तो हम जैसे कभी कहाँ जाएंगे? लोग अगर डॉक्टरों को ही सुनने लगे तो हम कहाँ से मेहनताना पाएंगे? कुछ कवियों ने सवाल उठाया, अजी डॉक्टर को कभी सम्मेलन में क्यों बुलाया? कुछ ने मांग उठाई, बड़ी अजीब सी बात बताई। बोले डॉक्टर साहब आप अपना आला अपने गले में लटकाओ। बोले डॉक्टर साहब आप अपना आला अपने गले में लटकाओ, अपना काम इसी से चलाओ, कविता के मैदान में ना हाथ बटमाओ, और अगर कविता लिखनी है तो अपनी आमदनी में से हमें भी हिस्सा बटाओ। मैं बड़ा ही हैरान हुआ, थोड़ा परेशान हुआ। मैंने उनको समझाया, अपना पक्ष बताया। मैं तो बस यूं ही आपके बीच में चला आया। मैं तो एक शौकिया साहित्यकार हूँ, क्या करूँ? कविता लिखने की आदत से लाचार हूँ। मैं तो एक शौकिया साहित्यकार हूँ, क्या कहूँ, एक कविता लिखने की आदत से लाचार हूँ। शब्दों का मिक्सचर बना के कविता रच लेता हूँ। आपसे अच्छा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। शब्दों का मिक्सचर बना के कविता रच लेता हूँ। आपसे अच्छा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। कभी कड़वी कभी मीठी गोली सी होती है मेरी कविता। होती है मेरी कविता। सरल भाषा में लिखता हूँ जिसे हर कोई यह समझता। सीधा साधा आदमी हूँ, आपका हक नहीं छीनूंगा। आपके गिराए फल मैं नहीं बीनूंगा। आप अपनी कविता पढ़ें और अपना मेहनताना पाएं। मुझे भले ही खाली हाथ लौटवाएं। आयोजकों से निवेदन है, डॉक्टर बेंजना से निवेदन है, वो ना हो हैरान, मेरे मेहनताने के लिए जरा भी ना हो परेशान। आप नहीं बुलाएंगे तो भी आ जाऊंगा और फ्री में अपनी कविता सुना जाऊंगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपकी इस कविता ने तो वास्तव में इस मंच को चार चांद लगा दिया।